एक बादशाह का एक बेटा था, उसका नाम शहजादा खुसरू था। ये शहजादा जब बड़ा हुआ तो रातों को अपना लिबास बदलकर एक वजीर को साथ लेकर शहर की सैर को जाया करता था और लोग जो आपस में मिलकर पोशीदा बातें करते वो छुप कर सुनता। कुछ दिनों के बाद शहजादे के बाप का इंतकाल हो गया तो शहजादा खुसरू अपने बाप के तख्त पर बैठा और अपने नाम का खुतबा और सिक्का जारी किया। बादशाह बनकर भी शहजादे ने अपनी आदत न छोड़ी। वो हर रात को अपना बादशाही लिबास उतार कर फकीरी गुदड़ी ओढ़ लेता और वजीर को साथ लेकर तमाम शहर में फिरता और देखता कि उसके राज्य में क्या हो रहा है। इस तरह उसे इस शहर का सब हाल खूब मालूम रहता था और लोगों को खबर भी नहीं होती थी कि बादशाह रात को हम लोगों में आता है। एक रोज रात को बादशाह एक गली में गया। उस गली में एक छोटा सा घर था, उसमें मिट्टी का एक चरागा जल रहा था और कुछ औरतें बैठी आपस में बातें कर रही थीं। बादशाह घर के बाहर खड़ा हो गया और बातें सुनने लगा। उसे 3 लड़कियों की आवाजें आईं जो अपने बिछौनों पर लेटी आपस में बातें कर रही थीं। बादशाह कान लगाकर सुनने लगा तो एक लड़की ये कह रही थी कि बहन, मेरा तो ये जी चाहता है कि मेरी शादी बादशाह खुसरू के नान बाई से हो जाए, फिर मैं वो मजेदार रोटी खाया करूं जो बादशाह के लिए पकती है और तुम मुझे देख देख कर ललचा करो। मंझली बहन बोली कि मेरा तो यूं जी चाहता है कि मेरी शादी बादशाह के बावर्ची से हो जाए, फिर तो मैं वो उम्दा उम्दा खाने खाया करूं जो रोटी से भी ज्यादा मजेदार हूं और तुम देख देख कर तरसा करो। छोटी बहन सबसे ज्यादा खूबसूरत और अक्लमंद थी। वो बोली कि तुम लोग बहुत नदीदी हो, खाने के लिए बादशाह के नौकरों से शादी करना चाहती हो। अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी शादी बादशाह खुसरू से करूं कि मलिका बन जाऊं, खुद भी अच्छी तरह रहूं और औरों को भी आराम पहुंचाऊं। बादशाह इन तीनों बहनों की बातें सुनकर खुश हुआ। वजीर साथ था, उससे कहा कि तुम इस घर को अच्छी तरह से पहचान लो, सुबह को मैं तुम्हें भेजूंगा कि इन तीनों लड़कियों को मेरे हुजूर में हाजिर करो। वजीर एक ने इस घर को खूब अच्छी तरह से देखकर पता याद कर लिया। फिर बादशाह और वजीर दोनों यूं ही चक्कर लगाते और बातें सुनते अपने अपने घर को चले गए।